चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 7 जुलाई 2026। सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ और फिर एक एक करके कुछ अपने मित्रों का, अपने परिवार से कुछ सदस्यों का कुछ शंका या उसको प्रश्न कहेंगे, शंका नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। हाँ, एक हमारे परिवार से किसी सदस्य की समस्या है कि उनके परिवार का कोई सदस्य पितृवाई करता है लेकिन उनकी पत्नी नहीं करती। तो उसके लिए तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं ये पत्र कर सकते हैं कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, या द्वैतं शरणं गच्छामि, या नंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी पत्नी मेरी बात माने, मेरा कहना माने, हमसे अच्छा संबंध रखे, विवाद न करे, छोटी मोटी बातों पर कोई झगड़ा न हो और घर में सामंजस्य बना रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो ये करना चाहिए। और जब एक ही जगह रहना है घर में तो खाना पीना भी साथ में करते होंगे। मान लिया नहीं भी करते हैं तो खाना बनता है, चाहे पानी को अर्पण करके रख दें, वही पानी उनको दे दिया जाए। तो ग्लास में एक पानी लेके या बोतल एक लेके, और परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। बस 9 ही वाक्य बोलना है और वो पानी किसी न किसी 24 घंटे में कभी न कभी मौका तो मिलेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अंतर आएगा और धीरे 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 स्वभाव बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। ऐसा कई अनुभव है, इसलिए मैं इतनी गारंटी या इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो इसमें कोई शंका नहीं है। आज ऑफिस में बहुत सफाई करना पड़ता है, बहुत सारे कागज़ होते हैं ना, तो कोई कहीं रखा गया कुछ, तो उसमें एक पेज मिला मेरा डायरी का, परम जी के डायरी का। ये कब का है पता है? ये है 24 जुलाई 2003। 24 जुलाई 2003 यानी करीब 23 साल पहले का। और परम जी 21:15 यानी 9:15 बजे रात को 2 नंबर कोऑपरेटिव कॉलोनी वहाँ है, हाउसिंग कॉलोनी, जो क्वार्टर्स है बोकारो में वो तो है ही। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे। तो और एक जो प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी है तो उसमें 2 नंबर में हम लोग रहते थे। और 2 नंबर में परम जी तो ऊपर का पूरा फ्लोर हम लिए हुए थे। उसके ऊपर भी एक कमरा था, तो वो परम जी के लोगों के लिए। वैसे अपना बहुत बड़ा घर था वो, तो उसमें काफ़ी लोग आते थे और परम जी के साथ तो कभी 5, 10 लोग भी आते थे।
तो सबकी व्यवस्था वहाँ होती थी और बहुत आनंद आता था। कभी भार समझ के नहीं कि इतने लोग क्यों आए, बल्कि मैं उसे सौभाग्य समझता था। तो वहाँ पे सब प्रयोग सिखाते रहते थे, गमले का प्रयोग, भाग्य कैसे बदला जाए उसका प्रयोग, सब तो उसी में एक मिला है। तो परम जी बोल रहे हैं कि जब भी कोई दुविधा हो, जब भी कोई दुविधा हो कि यह काम करूं या न करूं, तो उसका तरीका उन्होंने बताया है। 2 प्रश्न लिखा जाएगा जो सिमिलर होगा। अब एक प्रश्न के आगे हाँ एवं दूसरे प्रश्न के आगे ना लिखा जाएगा, है ना। दोनों मैं नोट कर लेता था, जैसे परम जी कुछ सिखाए ना तो कोशिश करता था कि मैं नोट कर लूँ। ये उसी समय का लिखा हुआ है, 23 साल पहले का, ये डायरी का पन्ना है। हाँ हाँ, एवं दूसरे प्रश्न के आगे ना लिखा जाएगा। दोनों को एक एक अलग लिफाफे में बंद करके साट दिया जाएगा। अलग लिफाफा में, एक में हाँ और एक में ना वाला साट दिया जाएगा। लिफाफे पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, मतलब चिन्ह नहीं कुछ होगा उसमें। अब किसी दूसरे आदमी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि एक लिफाफा उठाए। जो लिफाफा उठाए वही समझा जाए कि उसके लिए शुभकारी है। जैसे है ना कि ये करूं या ना करूं, तो करूं है तो हाँ है, नहीं करना है तो ना है। तो वो जो उठाएगा, तो जो वो उठे उसमें जो उत्तर आएगा वही शुभकारी है। अगर 3 बार उठाने को कहा जाए तो तीनों बार वही लिफाफा उठेगा। अद्भुत है ना। इम्पोर्टेंट, सबसे पहले 11 परम नाद करके पप्र करना पड़ेगा। 9वां सेंटेंस होगा, मेरे लिए जो लाभकारी हो वही लिफाफा उठे ताकि मेरे प्रश्न का जवाब मिल सके। 10वां में रुपया, 11वां में प्रचार की प्रतिज्ञा। अब यहाँ पर एक मन में सवाल उठेगा कि 11 परम नाद करके, तो ये जिस समय परम जी ने बताया, क्योंकि परम जी ने जब 11 बताया है और ये लिखा है 11 और परम जी के बताए अनुसार ही, तो इसमें कोई शंका नहीं है और ना कोई इसमें चेंज है। तो वो 11 ही करना है, क्योंकि परम जी की वाणी ही काम करती है। बाद में उसे मैक्सिमम 10 में, मैंने 2-4 साल के बाद 2003 में ये लिमिट नहीं था कि एक बार में 10 ही करना है, 1 घंटे का गैप वाला। तो वो 5-6 तारीख 2005-6 के बाद तय किया गया। तो मुझे कल किसी ने ये अनुभव स्वयं सुनाया, मैं नहीं जानता था कि उन्होंने ये प्रयोग किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और आज ही ये पेज मुझे मिला ऑफिस में तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। कभी ऐसा होता है ना, जैसे कहीं नौकरी करना है तो यहाँ करूं कि नहीं करूं, या यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, ये घर अभी बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये घर खरीदूं या नहीं खरीदूं, बहुत तरह की बात है। ये गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे परमनाद अगर रेगुलर करेंगे ना तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या होगा कि आपको स्वयं मन में निर्णय आ जाएगा कि ये करना है, चलो ये करना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। समझ गए ना। तो तो एक ये हो गई बात। घर में कोई करता है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि कोई एक आदमी करता है, एक आदमी नहीं करता है। आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो धीरे धीरे वो बात मानेंगे और वो जो करते हैं उनको करते रहने दिया जाए। लेकिन कोई मान लिया कि कुछ ऐसा काम करते हैं, नशे वाली बात, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, उसके चलते भी बहुत लोगों को परेशानी रहती है। तो धीरे धीरे उसमें नशा का भी आदत जो है सो छूटेगा। और आजकल नशे की बात आई तो मुझे याद आया,
जो हमारे बच्चे हॉस्टल जाते हैं पहली बार, खास करके उस वातावरण से जहाँ पर वो स्वच्छ रूप से रहे हैं और शहर के चकाचौंध में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर, उनकी इच्छा नहीं होते हुए भी उन्हें उनके दोस्त मजबूर कर देते हैं, कभी नशा का आदत या कुछ और, जुआ का या कुछ भी, एनीथिंग। तो उसमें पप्र बहुत सहायक है। पप्र करने से एक तो उसमें उनका झुकाव नहीं होगा, उनके मन का झुकाव ही नहीं होगा, और नशे की आदत भी या तो पड़ेगी नहीं, और पड़ गई है तो धीरे धीरे छूट जाएगी। तो नॉर्मली जो नशे की आदत करता है वो उसके लिए पप्र करना नहीं चाहता और न चाहेगा, तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं कि मेरा बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, 9वां वाक्य, पढ़ रहा है, उसे नशे की आदत न पड़े और कुसंगत में न पड़े, उसके अच्छे दोस्त मिले, अच्छे दोस्तों से उसका संपर्क हो, कोई अवगुण का धारण न करे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। आजकल वैसे नए बहुत सारे तरीके आ गए हैं, आजकल बहुत नए तरीके आए हैं। जो मकान बनता है ना, तो ऊपर का जो छत है जिसको ढाला जाता है कंक्रीट करने का, है ना, तो उसके लिए तो बहुत सारे मशीन वगैरह, लेकिन जहाँ भी आज पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जो किया जा रहा है, तो बरसात में क्या होता है कि जैसे आप तय किए हैं कि थर्सडे को मान लिया कि सब अरेंजमेंट किए हैं, उसका वो पहले रॉड वगैरह सब लगाया जाता है ना, और फिर सीमेंट का कंक्रीट करने के लिए छत को ढालना है, जिसको ढलाई कहते हैं। तो ये छत के लिए भी है और कहीं और भी सड़क उड़क के लिए भी है। तो सड़क तो सरकार के अधीन रहती है, तो वो लोग करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं घर बना रहा हूँ मान लिया, और मुझे थर्सडे को ढलाई करानी है, छत की ढलाई करानी है, तो वो एक समस्या हो जाती है। उसी समय बारिश होगी ना, सब खराब हो जाएगा, वो पूरा मिक्सचर भी, और अच्छे से ढलाई होगी ही नहीं। ऑफ कोर्स ढलाई होने के बाद एक दिन के बाद जितना बारिश हो उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन ढलाई के समय में बारिश हो जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। थर्सडे को मैं अपने घर की ढलाई कराने वाला हूँ। परम जी, उस ढलाई होने के समय और उसके 4 घंटे बाद तक वर्षा ना हो, जिससे मेरे घर की ढलाई अच्छे तरीके से हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो कुछ रुपया कुछ नए व्यक्ति उदाहरण है, बाकी तो आप समझदार हैं, जो करना है अपने हिसाब से अच्छे से। तो क्या होगा कि उस समय वर्षा नहीं होगी, लेकिन पहले कर लेना होगा, पहले कर लेना होगा। तो ये आजकल की समस्या है, गांव में तो होते ही रहती है ढलाई, और ये वहाँ उतनी सुविधा भी नहीं है मैकेनिकल तरीके से करने का, कि वो बनता गया, ढलाई होती गई इत्यादि। तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े उसको किया जा सकता है। सांप निकलने के लिए तो बताया ही था कि खेत में तो सांप निकलता ही है, घर में भी घुस जाता है। जो गांव में देहात में या शहरों में भी जो नीचे के घर होते हैं ना, और ख़ासकर बरसात में, तो कोई जहरीला कीड़ा घर में न घुसे तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी,
मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे घर में सांप और कोई जहरीला कीड़ा न घुसे और न ही किसी को काटे। हम लोग सुरक्षित रहें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतरी सिखाऊंगा। तो सांप इधर उधर घूमेगा, आपके यहाँ मेरे यहाँ नहीं आएगा, है ना। ये सब करना चाहिए और करने का है। इसमें क्या जाता है, कर लेंगे, 5 रुपया का भी तो चलेगा, है ना। तो ये सब डे टू डे की समस्या है। अब बरसात में कुछ ना कुछ लोगों को समस्या होते रहती है, मतलब सर्दी खांसी बुखार। पानी में भीग गए, थोड़ा आदत नहीं है तो बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। कभी कभी मोटरसाइकिल भी फिसल जाता है और चोट लग जाती है। तो उसके लिए भी एक कर लेना चाहिए परम परम जी से। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। बरसात के दिनों में होने वाले रोगों से छुटकारा हो, सर्दी खांसी बुखार या अन्य कोई रोग बरसात की वजह से जो होते हैं वो मुझे ना हो। रास्ते में बाइक नहीं फिसले, चोट न लगे, और चोट लग जाए तो घाव जल्दी सूख जाए। चोट तो अब लगना है तो लग गई, तो थोड़ा बहुत अगर पप्र करके निकलेंगे तो किसी कारण से अगर गिर भी गए तो चोट, या तो चोट नहीं लगेगी, और लगेगी तो जो घाव है वो जल्दी सूख जाएगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतरी सिखाऊंगा। तो ये सब मन में याद आए तो 9वें वाक्य में बना के करिए, करते रहिए, लाभ मिलता रहेगा। नोट करते जाइए और महीने में एक हिसाब लगा के परम जी को पकड़ के पैसे दे दीजिए। तो ऐसे लगता है कि अरे ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत है। इसका महत्व बहुत है और ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी में इसका काम होता है। तो अधिकतम लोग प्रसन्न रहे, निरोग रहे, उसके लिए सबको करना पड़ेगा। हम सबके लिए नहीं कर सकते कि पूरा संसार जो है वो सुखी रहे। संसार को सुखी होने के लिए संसार के लोगों को पृथ्वीवाई करना पड़ेगा। सुखी तो वो हो जाएंगे और रहेंगे। और मैं बराबर बोलता हूँ कि विकट और विकटतम परिस्थिति तो कभी कुछ आ जाती है। बहुत तरह की बातें हैं, कोर्ट मुकदमा, पुलिस, झगड़ा, बच्चे की पढ़ाई में कमजोरी, नौकरी की कमी, आय में कमी। तो ये सब विकट परिस्थिति है किसी के लिए। तो इसमें विचलित नहीं होना है, परम जी को सौंप देना है कि परम जी यू आर माई बेस्ट गार्जियन। अब आपको केयर लेना है। और देखिए कैसे समस्या का समाधान निकलता चला जाएगा। समस्या का समाधान निकलता जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में भी अगर मन प्रसन्न हो और रहे तो समझिए कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर पृथ्वीबाई का असर अच्छे तरीके से हो रहा है और परम जी की कृपा मिल रही है। क्योंकि थोड़ा भी परिस्थिति विपरीत होता है तो मन विचलित हो जाता है अनेक लोगों का और गलत कदम उठा लेते हैं। आप देखते होंगे कि लोन नहीं चुकाने के चलते आत्महत्या कर लिया। अरे आत्महत्या करने से क्या हो गया? मेहनत करेंगे तो लोन भी चुक जाएगा। जो अखबार में आते हैं, न्यूज़ में, उसकी बात कर रहा हूँ। और भी गलत कदम लोग उठा लेते हैं, झगड़े झंझट पड़ोसी, परिवार में, अपने लोगों से। तो वो अगर पृथ्वीबाई और परम योग करेंगे तो वो कम से कम होगा।
मन तो शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो ये परेशानियां कम से कम होंगी। तो ये डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत है। और मेरा तो वही निवेदन है, जितना ज़्यादा रेगुलर होंगे पृथ्वी वायु के चलते के करने में, उतना ही ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा और आप विश्व के बहुत अधिकतम शांत और प्रसन्न लोगों में से एक होंगे। आपके ऊपर जो लौकिक परेशानियां हैं ना, उसका असर आपके ऊपर होएगा ही नहीं। परम जी पहले तो आने नहीं देंगे, और अगर आई हुई है और आई है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और उसका मन पर असर नहीं होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी गलत जो भी है वो अशांत मन में ही वो कोई भी गलत कदम उठाता है। मन शांत हो, प्रसन्न हो तो कोई गलत नहीं उठाता। एक से एक समस्याएं आती हैं, दूर हो जाएंगी। वो रात है तो उसके बाद दिन आएगा ही, दिन है तो रात भी आएगी। और अपना अपना जो विचार है ना, सोच, वो सकारात्मक होना चाहिए। एक गुरु जी थे, छोटी सी कहानी है 2 मिनट की। तो वो शिष्यों को पढ़ाते थे और अ, बोले कि जाओ, एक एक जब उसकी उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो बोले कि जाओ 1 साल के बाद सब घूम घाम के पूरी दुनिया आओ। दुनिया मतलब कि जहाँ गाँव शहर देहात जहाँ भी जाना है। तो 1 साल के बाद दोनों आए, उनके शिष्य, दोनों को बिठाए। एक से पूछा कैसा लगा तुम्हारा ये जो भ्रमण और शिक्षा और ये वो। बोला कि गुरु, पहला शिष्य क्या बोला? तो पहला शिष्य बोला कि गुरुजी ये इस दुनिया में बहुत ही तकलीफ़ है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। रात होती है और दिन के बाद फिर रात हो जाती है, यानी 2 रात के बीच में एक दिन है। क्या है? 2 रात के बीच में एक दिन है, यानी 2 डार्कनेस एक ब्राइटनेस, 2 रात एक दिन, तो 2 अंधेरा एक उजाला। ठीक, अब दूसरे से पूछें, आप बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? बोला कि गुरुजी, जीवन में आनंद ही आनंद है। बोला वो कैसे? बोला जी कि दिन के बाद रात आती है और ख़त्म होते फिर दिन हो जाता है, 2 दिन के बीच में एक रात है, 2 दिन के बीच में एक रात है, तो 2 उजाला और एक अंधेरा, तो ज़्यादा तो उजाला है। तो देखिए परिस्थिति सेम थी, दिन रात यही साइकिल तो चलता है। लेकिन एक शिष्य ने नकारात्मक, क्योंकि वो निगेटिविटी भरा हुआ है उसके दिमाग में, तो वो ऐसे, और दूसरा उन्हीं का शिष्य, लेकिन उसने उसको ऐसे प्रैक्टिस किया कि सकारात्मक सोच उसकी हुई, उसकी सोच सकारात्मक हुई और सेम परिस्थिति में उसने जीवन को आनंद से भरा बताया, जीवन को आनंद से भरा बताया। तो पृथ्वी बाई करने से निगेटिविटी तो ख़त्म ही हो जाती है और नकारात्मक सोच वाले लोग सकारात्मक हो जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ परेशानी होती है मेरा वीडियो देखने से, या इसमें जो बातें बताता हूँ, क्योंकि वो उनके हिसाब से मैं बोल नहीं पाता और मैं कभी बोलूँगा भी नहीं। मैं वही बोलूँगा जो परम जी ने मुझे स्वयं सिखाया है, और जो परम जी ने मुझे बताया है मैं उससे 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो बहुत हो गया, भी इधर उधर नहीं होऊंगा। तो अब लोगों को है कि आप मना करते हैं लोगों को उमरगांव जाने से। भाई मैं मना उमरगांव जाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ कि वहाँ जाकर ही इच्छा पूरी होगी उसके लिए। मैं क्यों मना करूँगा? अब मैं होता कौन हूँ मना करने वाले? क्योंकि
ये तो अपना अपना विचार है, जिसको जाना है जाए, मैं क्यों मना करूँगा कि वहाँ मत जाओ। तो किसी को ये सोचना नहीं है, जिनको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, लेकिन उसके लिए B3Y को के राह में रोड़ा नहीं बनने की ज़रूरत है। B3Y चलता रहेगा, बिल्कुल सूरज की तरह, बादल हो, वर्षा हो, सूरज अपने समय से निकलता है और अपने समय से डूबता है। तो खैर, अब मैं इस चर्चा को कंक्लूड करना चाहता हूँ। आप लोगों का समय तो हो ही जाता है, उतना नहीं, कोई बात नहीं है। तो 3 परमनाद करता हूँ, एक बार फिर मन इच्छा हुई है, और 11 वाक्य बोल के और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। पहले हम लोग जब कोई क्लास शुरू करते थे तो शुरुआत में 3 परमनाद और फिर अंतिम में 3 परमनाद, और जितने लोग बैठे होते थे वो सब रिपीट करते थे। लेकिन यहाँ तो मैं अकेले हूँ, तो 3 परमनाद करता हूँ और 11 वाक्य बोल के और फिर इसको समाप्त करूँगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। P3Y का अधिकतम प्रचार करूँ, P3Y का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊँ, P3Y से अधिकतम लाभ लूँ, P3Y से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊँ, जगत को परिवार बनाऊँ, पूज्य बनूँ और लोगों को पूज्य बनाऊँ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। और हाँ, किसी को किसी से किसी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है। किसी से किसी को कोई भय नहीं है। आप लोग अपना प्रचार करिए। मेरी जहाँ भी सहायता हो, कानूनी सहायता, वहाँ मैं तत्पर हूँ और तुरंत उपलब्ध हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और परम जी का प्रचार करिए। परम जी स्वयं आपकी सब सुरक्षा करेंगे और मन में वही बातें आएंगी जो आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।